नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा और इस समिट में देश के बड़े उद्योगपतियों सहित 30 देशों के 2000 से ज्यादा निवेशक शामिल होंगे और इसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश में निवेश के शुभ संकेत सामने आने लगे हैं। जीआईएस से पहले मध्य प्रदेश में निवेश प्रस्ताव आना शुरू हो गए हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलकर श्री टेक डेटा लिमिटेड के सीईओ ने प्रदेश में 9000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा और ट्रांसमिशन सेक्टर में निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शुक्रवार को श्री टेक डेटा लिमिटेड कंपनी के सीईओ विजय आनंद ने मुलाकात करी और श्री टेक डेटा लिमिटेड ने इंदौर में 4000 करोड़ रुपए की लागत से डेटा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। बीना सागर में 3000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जिसकी चर्चा लगातार की जा रही। उज्जैन में 600 करोड़ रुपए की लागत से सोलर पावर यूनिट लगाने का प्रस्ताव और उज्जैन में ही बिजली ट्रांसमिशन और वितरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए गए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसको बताएंगे कि मुख्यमंत्री ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है। पहले वो आपको सुनवा देते हैं। इन्वेस्टर समिट के पहले का रिस्पांस मिल रहा है। ये बता रहा है कि बड़े पैमाने पे लोग लालायित थे मध्य प्रदेश के साथ काम करने के लिए। हमारी टीम भी बराबर से प्रयास कर रही कि हर जगह से व्यापार व्यवसाय की जहाँ जहाँ संभावना है वो हमारे देश के अंदर के बड़े बड़े राज्यों के मुख्य नगरों में, मुंबई, कोयम्बटूर, कोलकाता, दिल्ली, हम सब दूर जा रहे हैं और यहाँ के अलावा विदेश में भी हमने अपनी बात कही है। हमारे राज्य के भी सभी संभाग केंद्रों पर बराबरी से इन्वेस्टर समिट करने के पहले हम अपनी बात रख चुके हैं। जो रिस्पांस मिला वो बहुत अच्छा। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश निवेशकों के लिए देश के सबसे अनुकूल स्थलों में से एक बन चुका है। प्रदेश में मजबूत बुनियादी ढांचे, सुलभ नीतियां और अनुकूल औद्योगिक वातावरण होने से वैश्विक कंपनियां प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित हो रही हैं और इसके पहले राजधानी भोपाल की 9 सड़कों पर 45 होटल प्रोजेक्ट खोलने के लिए आवेदन आ चुके हैं। इनमें मंडीदीप, बगरोदा, अचारपुरा, बैरसिया, कोलार, रातीबड़, इंदौर और पीलू खेड़ी रोड शामिल हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिए ये बेहद शुभ संकेत माने जा रहे हैं। इन शुभ संकेत में क्या माना जाए, जब अंदाज इतना है तो आगाज कैसा होगा? आइए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीसीसीआई यानी भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से अजय देवनानी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और उद्योगपति दीपक भंडारी जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत अजय जी आपसे करना चाहूंगा। और जिस तरीके से 24 और 25 फरवरी का इंतजार हम सभी को है, क्योंकि लगातार प्रयास किए गए हैं, प्रयासों की जमकर तारीफ भी हुई है, स्वागत सभी ने किया है। अब दुनिया भर से उद्योगपति आएंगे, लेकिन उससे पहले ही जो 9100 करोड़ का निवेश आ गया है, प्रस्ताव मिले हैं, क्या कुछ इससे लेकर आपका मानना है और किस तरीके से आगे की तस्वीर आप देख रहे हैं? जी नमस्कार। और सभी आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं 24 और 25 फैब को जो जीआईएस में आने वाले सभी इन्वेस्टर, सभी अतिथियों का आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। और लगातार जैसे आपने कहा शुभ संकेत, तो भोपाल के सारे व्यापारी वर्ग ने कहीं ना कहीं, मुख्यमंत्री जब इसमें पहली बार विदेश यात्रा में गए थे जीआईएस के लिए, तो माखन मिश्री खिला के हमने जो है उन्हें भेजा था। तो वो जो मुंह मीठा है उसके शुभ संकेत लगातार दिख रहे हैं और मैं बहुत आशान्वित हूँ कि ये 24-25 फरवरी को जो जीआईएस होना है, आप देखेंगे इस वक्त राजधानी एक दुल्हन की तरह सज रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक विकसित राजधानी के रूप में जो हमने भोपाल का एक स्वप्न देखा था, आज वो संकल्प के रूप में पूर्ण होने वाला है। और इस वक्त मैं बताऊं कि आप और हम लगातार बात कर रहे हैं इन्वेस्टर और सरकार के बीच में। अब ये इन्वेस्टर और सरकार के बीच में न होके एक भोपाल वासी, एक मध्य प्रदेश वासी के लिए एक उत्सव के रूप में ये कार्यक्रम हो गया है। क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हम देख रहे हैं लगातार कि 30 से 40 देशों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। और आज हमने जैसे बात करी कि एक विजय आनंद जी जो सीईओ एक बहुत बड़ी कंपनी की 9000 करोड़ रुपए का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भोपाल में टूरिज्म की अपार संभावना है। इसके 9 जो सराउंडिंग रोड्स हैं उसमें 45 रिजॉर्ट्स की अपन बात कर रहे हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट का, एक जॉब गिविंग का भी बहुत बड़ा एक सेक्टर आ रहा है। इससे एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा लगातार। और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात कर रहे हैं कि हम लोग इसमें लोकल जो मध्य प्रदेश के रहवासी हैं उनको प्राथमिकता देंगे कि कैसे हम लोग जॉब गिवर्स बन सकते हैं जॉब सीकर्स की जगह। तो मैं बहुत आशान्वित हूं और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग भोपाल चैम्बर और बेस्ट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो भोपाल की हैं,
इस वक्त मैं आपसे कहूँगा पलक पावड़े बिछा के हमारे सारे अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। और इस सरकार के साथ साथ भोपाल के सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी है और उसका निर्वहन भी कर रहे हैं वो लोग। कोई अपनी तरफ से फ्री रिक्शा की बात कर रहा, तो एक उत्साह का माहौल, एक उत्सव का माहौल राजधानी में। और राजधानी आज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम चल रहा है, खाली दुल्हन की तरह सज नहीं रही है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी काम चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक लैंडमार्क रहेगा और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का 2047, उसका शंखनाद ये 24-25 को भोपाल से होने वाला है। निश्चित रूप से वाकई में जो अपील आपने की और खासकर जो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जो व्यवस्थाएं कर दी गई है, भोपाल सज गया है, उद्योगपति आएंगे। भोपाल की जनता से भी महत्वपूर्ण अपील कि भोपाल की जनता भी इसमें सहभागी बने, क्योंकि तमाम जो कार्यक्रम सफल तभी होते हैं, तमाम चीजें जो योजनाएं हैं, जब जनता का पूरा साथ उसमें हो। दीपक भंडारी जुड़ गए। भंडारी जी, बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज में। और 24-25 फरवरी को जो GIS का आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ आपका इसको लेकर मानना है? क्योंकि शुरुआत में ही जो शुभ संकेत के तौर पर 9,100 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं, रोजगार की बात कही जा रही है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कायाकल्प होने की बात कही जा रही है। आप कितने आश्वस्त हैं? और जितनी तरीके से बाहर के उद्योगपति आ रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता उनकी जो स्थानीय उद्योगपति हैं उन पर रहेगी, तो आप यहाँ पर उद्योगपति हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या तस्वीर आप आगे की समझ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही असाधारण कार्य को अपने हाथ में लिया है और बहुत ही अच्छी सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, सबको साथ में लेकर। आज इंदौर मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी है और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। सारे निर्णय भोपाल से लिए जाते हैं और पूरे मध्य प्रदेश पे लागू किए जाते हैं। किंतु सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि यदि इंदौर में कई वर्षों से हम समिट को देखते आ रहे थे, लेकिन वह चीजें भोपाल चली जाती थी, तो फायदा ये मिलेगा कि भोपाल में होने से वहीं के वहीं हाथों हाथ सारे क्रियान्वयन हो जाएंगे। तो इसके लिए धन्यवाद और साधुवाद दोनों हैं। और दूसरा कि आज हम चाहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा इंडस्ट्रीज इंदौर में है। इंदौर जिले की यदि मैं बात करूं, और इंदौर जिले का इतिहास रहा है पिछले 150 वर्षों से औद्योगिक इतिहास, इसे मिनी मुंबई कहा जाता है। आज काफी जगह मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ, विदेशों में भी हुआ और वहां से बहुत सारा निवेश आ रहा है। यह हम सबके लिए खुशी की बात है और उससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि 10,000 से ज्यादा एक्टिव MSME जो है इंदौर में कार्यरत है और प्रदेश के अन्य जिलों में भी कार्यरत है, उनका आंकड़ा कई गुना होगा, जिसमें सूक्ष्म उद्योग, ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और साथ में अभी आजकल स्टार्टअप भी चल गए हैं। तो स्टार्टअप का भी बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए सिंगल विंडो कंसेप्ट की मैंने पहले भी बात की थी। आज बहुत सारे ऐसे नियम बने हुए हैं, कायदे बने हुए हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री लगाना बहुत कठिन होता है। छोटे उद्योगपतियों के लिए जो 1,000 करोड़ या 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं होता है। लेकिन जो वन मैन शो है, जिसे खुद का घर से पैसे लेना है या रिलेटिव का पैसा लेके इंडस्ट्री आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें उस समय बिगड़ जाती है जब उसे अलग अलग विभागों के अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस सेक्टर में हो, वह इंडस्ट्री कई विभागों से जूझती है। आज हम देख रहे हैं कि मुख्य रूप से इंडस्ट्री के लिए जो विभाग है, जिसमें आज लैंड की बड़ी प्रॉब्लम है। इंदौर में हम लोग कई दिनों से बोल रहे हैं कि अंधेरी में शिप्स में जिस प्रकार से एक मल्टी स्टोरी इंडस्ट्रियल क्षेत्र विकसित किया गया है, यदि वैसा क्षेत्र इंदौर में किया जाए तो लैंड की समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। और बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, चाहे वो लेबर विभाग की हो, नगर निगम की हो, IDA की हो, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, कलेक्ट्रेट से संबंधित हो, TNCP से संबंधित हो, क्योंकि जमीन जिन लोगों के पास है वो कई कारणों से TNCP में उसका अप्रूवल नहीं ले पाते हैं, कहीं ना कहीं जाके फाइल रुक जाती है। बिल्कुल दीपक भंडारी, वाकई में कई ऐसी प्रक्रियाओं में समस्या थी, लेकिन हम लगातार सुन रहे हैं मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि वन विंडो ओपन कर दी गई है और जो तमाम प्रक्रियाओं का समस्या आती थी उन सबको दूर करने का प्रयास सरकार ने किया है। और अभी तक जो चर्चाओं में मुझको समझ में आया कि जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जो आयोजन किए गए हैं, अब इनका इंपैक्ट दिखाई देगा, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो उद्योगपति रहे, जो लगातार उनको पहले जोड़ा गया, और कहीं ना कहीं अब जो दुनिया भर से उद्योगपति आ रहे हैं, जो समावेश यहाँ पर देखने को मिलेगा, उससे फायदा मिलने वाला है। तो अभी तक जो मुख्यमंत्री ने कहा है, पहले ये बता दीजिए कि आप कितने आश्वस्त हैं कि जो स्थानीय उद्योगपति हैं, जो एक बहुत बड़े उद्योग एक साथ स्थापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो प्रक्रिया सरल कर दी गई है, नीतियों में बदलाव किया गया है, और मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कोई भी समस्या डायरेक्टली आप प्रशासन से बातचीत की समाधान किया जाएगा। आप कितने आश्वस्त हैं इन सब बातों से? देखिए, मुख्यमंत्री के जो अभी कार्य हम लोग देख रहे हैं, उससे बहुत उत्साह का माहौल है। सारे अधिकारी मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और हमारी चीजों को क्रियान्वयन कब होगा, यह हम लोग एक मन में हमारे जिज्ञासा है, बिल्कुल नो डाउट, आप कहिए, बिल्कुल आपके जो सुझाव है वो पहुंचने चाहिए। आपके माध्यम से
यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे इंदौर में जो पुरानी इंडस्ट्रीज थी, जो जिन एरियो में जैसे किला मैदान है, रामबाली नगर है, लक्ष्मीबाई नगर है, ये जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे एक एक एरिया में आप मान के चलिए 2000 से 3000 मिनिमम, और सांवेर रोड में कम से कम 10,000 से 15,000 फैक्ट्रियां हैं। तो आज ऐसी कई जगह है वो लैंड आज भी इलीगल मानी जाती है, बैंक उस पर लोन तक नहीं देता है, और हजारों अर्जियां हमारी पिछले अनेक वर्षों से हमारी दी जा चुकी है। लेकिन जब तक यहाँ पे सुधार कार्य नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार काफी हुआ है, लेकिन थोड़ा सा तेज गति से करने का है, क्योंकि विश्व एक बहुत बड़ा ग्लोबल विलेज बन गया है और आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो गया है। केंद्र सरकार की नीतियां इतनी आसान हो गई है, और उन नीतियों को हम तब तक उनका फायदा नहीं उठा सकते हैं जबकि राज्य के जो हर्डल्स हैं वो दूर ना हो जाए। तो हमारा कहना यह था कि इन पे गौर किया जाए और इन्हें तुरंत क्रियान्वयन किया जाए, चाहे कायदे बदलना पड़े या पुराने जो कानून बने हैं, आज नए कानून केंद्र सरकार बना रही है, तो क्यों ना औद्योगिक कानूनों को इन सब चीजों के लिए बदला जाए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस तरीके से मंशा जो अभी तक प्रयास हमें दिखाई दिए, मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं जो समस्याएं जमीन पर बनी हुई हैं वो दूर की जाए और आप जैसे सुझाव भी उनको मिले जाएं, ताकि जब पूरी मंशा है, पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्यों कुछ समस्या को छोड़ा जाए। अजय देवरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सरकार के प्रयास हमने देखे हैं, लेकिन जो दीपक भंडारी जी तमाम समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं, कई समस्याएं आज भी है। नौकरशाही को लेकर चर्चा होती हमेशा रही है, अभी तक जरूर प्रयास किए गए हैं, बातें कही गई हैं, लेकिन इंतजार उद्योगपतियों को है कि वो जमीन पर उतरे। वैसे ही दीपक भंडारी जी ने जो सुझाव दिए हैं, आप कितनी सहमति इनसे रखते हैं और क्या कुछ आप सुझाव देना चाहेंगे? जी देखिए, पोस्ट कोविड के बाद और डॉक्टर मोहन यादव सरकार को लगभग 14-15 महीने हुए हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं जो एक देश में एक भावना आई है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे मेक इन इंडिया के तहत हम लोग गो वोकल फॉर लोकल मार्केट्स को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। और जैसे मेरे साथी वक्ता दीपक जी ने कहा कि एमएसएमई इस इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को 30% जो रेज करने वाला है वो एमएसएमई वर्ग है। तो इसके बाद आज हमने देखा कि स्टार्टअप का भी एक मॉडल क्रिएट हुआ है। 2014 में 359 स्टार्टअप थे देश में, आज 1.5 लाख से ऊपर हैं। तो माननीय मोदी जी सरकार, माननीय मोहन यादव सरकार, लगातार इन्होंने जो उसमें विसंगतियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया है कि इस देश में अगर एमएसएमई को हम सशक्त करते हैं तो ही हम लोग विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूर्ण कर पाएंगे। क्योंकि एमएसएमई जॉब जनरेशन में भी 30% इस देश में जॉब जनरेशन एमएसएमई के द्वारा होता है। तो 100% मुझे ऐसा लगता है कि 14 महीने में जो हमने मोहन यादव सरकार का रोड मैप देखा है, विजन देखा है, उन्होंने कोयम्बटूर, जैसा अभी वो अपने उद्बोधन में बोल भी रहते हैं, कोयम्बटूर, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, अब्रॉड जाके भी, अभी रिसेंटली उन्होंने जापान यात्रा करी, 27 तारीख को उन्होंने जापान यात्रा करी, और लगातार भोपाल के इन्वेस्टर्स भी मिले। और हम इसमें देख रहे हैं कि एमपीआईडीसी या एमएसएमई डिपार्टमेंट भी लगातार भोपाल के व्यापारियों से या प्रदेश के व्यापारियों से संवाद में है कि कैसे हम व्यवस्थाओं को बेहतर कर सकें। सिंगल विंडो की बात करी कि ट्रेडर्स जो है अपना बहुत सब सेटअप लेकर इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, और उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं खुद भी ग्रो करूं, बिजनेस ग्रो करूं और जॉब भी जनरेट करूं। अगर उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलता है और जैसे एक सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से, तो निश्चित रूप से ये इकोनॉमी बूस्ट करने वाला सेक्शन रहेगा। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि जय जवान, जय किसान, जय व्यापार, कहीं ना कहीं ये इसी फीलिंग के साथ विकसित इकोनॉमी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि लगातार इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जैसे आज हमने बात करी कि सीईओ विजय आनंद जी बैठे, और नए सेक्शंस में भी कुछ हमने देखा, माइनिंग सेक्शन में लगातार इन्वेस्टमेंट आया, टूरिज्म में आया, डिफेंस सेक्टर में आया, रीजनल इन्वेस्टर समिट में, और लगातार हाथों हाथ भूमि पूजन हुए, हाथों हाथ लोकार्पण हुए किसी चीज का। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आज हमने इस डिबेट की शुरुआत की थी, शुभ संकेत 9,000 करोड़ रुपए का माननीय सीईओ विजय आनंद जी ने इन्वेस्टमेंट किया, और नए सेक्टर्स, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, डाटा सेंटर की बात हो रही है, तो नवाचार की बात भी हो रही है, स्टार्टअप्स की बात हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, हाँ, साथ में हम देखेंगे कि इससे कुछ दिनों पहले 1 फरवरी को एक बजट भी आया है। बजट भी एमएसएमई फ्रेंडली आया। बिल्कुल। व्यापार क्रेडिट कार्ड की बात हुई, एमएसएमई के क्रेडिट लोन्स की बात हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मोदी सरकार के रोड मैप पे इस वक्त अगर देश में कोई मुख्यमंत्री चल रहा था, डॉक्टर मोहन यादव जी चल रहे हैं, और वो समझ रहे हैं इकोनॉमी बूस्ट हुई, प्रदेश में ग्रोथ हुई, तो प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रोड मैप पे बढ़ेगा। तो हर सेक्टर में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, एमएसएमई वर्ग हो, या छोटा एक दुकानदार भी हो, वो भी कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। तो मैं इस जीआईएस से बहुत आशान्वित हूँ। और जैसा आपने कहा कि रीजनल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से एक रोड मैप बनाया गया, उस रोड मैप का लगातार फॉलोअप करके ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि लगातार एक प्लान्ड कार्यक्रम है कि इसमें इन्वेस्टर्स अब्रॉड से भी आ रहे हैं, देश के भी बड़े नामचीन लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, और लगातार जो है, जैसे ये मानव संग्रहालय में होना, तो वहाँ की व्यवस्थाएं आप देखें और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है ना बहुत अच्छा होगा। इस जीआईएस के बाद
स्वच्छ, ये लीक से हट के विषय, लेकिन स्वच्छता टीम भी आएगी। बिल्कुल, तो इंदौर, जैसे भोपाल क्लीनेस्ट कैपिटल का खिताब है, इंदौर के पास सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ नगरी का खिताब है, तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ये तीनों मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉरिडोर बन सकता है जो सिर्फ देश में नहीं ग्लोबली लीड करे। मैं इन आशाओं के बिल्कुल साथ बिल्कुल, देखिए यही आशा है और वाकई में ग्लोबली लीड होना भी चाहिए, क्योंकि दुनिया के अगर डेवलपमेंट देशों को देखें तो यही सब स्थिति वहां पर रही और उसके बाद जो स्थिति आज वहां हम देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, वो वाकई में मध्य प्रदेश पूरी संभावना है, पोटेंशियल है। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा दीपक जी, आपका बहुत शुक्रिया आपका जजी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जीआईएस को लेकर लगातार प्रयास कर रही थी और अब वो प्रयास जमीन पर उतरने लगे हैं। शुभ संकेत मिल चुका है, 9,100 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। हालांकि अभी शुरुआत जो 24-25 फरवरी को होनी है, जो कार्यक्रम मुख्य है, उसमें तस्वीर आगे नजर आएगी कि अब पूरा इंपैक्ट जमीन पर दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।